नमस्कार जी। आज हम लोग 31 तारीख की एंट्री कर रहे हैं। एप्लीकेशन को आपने बढ़िया निकाल लिया पिछले क्वेश्चन में, है ना। चलिए क्वेश्चन निकालिए। एडजस्टमेंट की एंट्री कर लीजिए, अदर एडजस्टमेंट को निकाल लीजिए। हाँ, वो है सर। एक को निकालो, अभी एक को करेंगे। हाँ करो, दिखाइए मेरे को। अब देखो, हम समझाना चाहते हैं, ये प्रोविजनल है। ये प्रोविजन है ना, प्रोविजन इनकम टैक्स पटा रहे हैं कि हम ये चाहते हैं भाई कि इस साल का जो खर्चा है, इनकम टैक्स तो जब पटेगा तब पटेगा, लेकिन इस साल का जो हमको इनकम टैक्स पटाना है उसको हम प्रोविजन कर रहे हैं। याद है प्रोविजन जो दिए थे सैलरी वाला? हम हाँ इस सर। महीने का सैलरी तो नहीं दे रहे, लेकिन लास्ट की अंतिम कर रहे प्रोविजन में रखते थे, याद आ रहा है? तो वैसे ही हम इनकम टैक्स की भी एक प्रोविजन एंट्री करेंगे, 31 मार्च को ही करेंगे, है ना। आयकर का एक खाता बनाओगे, है ना, और उसको करोगे। फिर यहाँ पर देखो, स्टेशनरी कंज्यूमेबल मतलब अब इसको समझना है, इसको ये बहुत पेचीदा चीज है ये। आप स्टेशनरी लेते हो मैडम, पेन कापी वगैरह लेते हो, तो भाई ज्यादा ले लेते हो आप, बच जाता है तो मान लो 2 कॉपी लिए तो जनवरी में भी यूज हो गए, फरवरी में यूज हो गए, कोई दिक्कत नहीं, फिर मार्च में ले लिए। ऐसे बीच बीच में ले लेते हैं। हमने एक साथ खरीदा था, कितने का खरीदा था? 20,000। कितने खरीदे थे मैडम? देखो तो स्टेशनरी आप जाओ तो ट्रायल बैलेंस दिखाओ, तो ट्रायल बैलेंस दिखाओ, इंटर मारो, स्टेशनरी को दिखाओ, एक्सपेंसेस में दिखाओ, डिटेल दिखाओ, डिटेल। अब स्टेशनरी बस को दिखाओ मेरे को, खर्चे में होगा, इंडायरेक्ट बैंक, स्टेशनरी आया क्या? स्टेशनरी आएगा ना? वो इस महीने का नहीं होगा सर। नहीं नहीं, स्टेशनरी तो रहेगा ना जी। क्या नाम से बनाया हुआ आपने? स्टेशनरी बना है सर, हाँ लेकिन दिखाओ, इसमें तो दिखा नहीं रहा। दिखाओ दिखाओ मेरे को, दिखाओ। सब्सक्रिप्शन, सैलरी। और तो नहीं होगा। एक काम करते हैं, बाहर बाहर निकलते हैं, बाहर निकलो। अब इंटर मारो, इसके अंदर इंटर मारो, अकाउंट बुक में आओ, इंटर लेजर में आओ, स्टेशनरी लिखो, ST लिखो ना जी। अब आए, इंटर मारो, अल्टर दबाओ, F2 दबाओ, अल्टर अल्टर F2। हाँ, स्पेस दबा दो, स्पेस स्पेस बोलो जी, स्पेस, इंटर, स्पेस, इंटर। हाँ दिखाओ मेरे को, दिखाओ। ये लगभग हमने इतना खरीदारी किया है, उधारी नकदी करके सब इतना किया है, F2। ठीक है ना जी। तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है भाई कि तुमने जो खरीदारी किया है, 22,000 27,000 की जो खरीदारी किया है, इसमें से 5,000 रुपए का कापी बचा है, बोल रहा है। समझ रहे हो बात? 5,000 रुपए का सामान बचा है। तो जो 5,000 रुपए का जो स्टेशनरी बचा है वो 31 मार्च को अगर इसमें डालेंगे तो गलत है ना। जो बचा इसको तो अगले साल आना चाहिए, क्योंकि खर्चा तो हुआ नहीं है। समझ गए मेरी बात को? इसने मान लो 40,000 का स्टेशनरी खरीदा है, उसमें से 10,000 का बच गया, तो 10,000 का बचे उसको अगले साल करो ना, इससे घटाओगे। हाँ। घटाओगे ना भाई इसको, हाँ। तभी तो सही बैलेंस शीट दिखाएगा तुमको। हाँ। तो ये बोल रहा है स्टेशनरी में 5,000 रुपए को करो भैया, एडजस्ट करो, बोल रहा है। समझ में आया क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन है, इनकम टैक्स पटाए हैं। अब देखो, टैक्स का जब हम पढ़ेंगे, जीएसटी में जब आएंगे टैक्स में, तो जब जीएसटी में पढ़ेंगे तो उसमें टैक्स को वापस भी लेते हैं। जब हम टैक्स में पढ़ेंगे तब बताएंगे डिटेल को, लेकिन ये वाला टैक्स जाने वाला ही है ना। तो जब हम टैक्स को पढ़ेंगे तो बताएंगे, जीएसटी वगैरह जब पढ़ेंगे, तो अभी तो जनरल एंट्री मार देंगे। तो ये हो गई। ये समझ में आया ना मैडम, ये आपको स्टेशनरी वाला। ये ये जो अभी एंट्री कर रहे हो ना, ये पहला साल के 1 अप्रैल को फिर याद करके इसको फिर लाना है। अभी तो दे दे हैं, हाँ। खत्म करो भाई करके, जैसे ही अप्रैल आएगा तो इसको फिर लाना है, क्योंकि वो है ना दुकान में। तो हाँ। अब ये देखो, निकासी का क्या बोल रहे हैं, विथड्रॉ का अकाउंट। हाँ अब देखो, इसमें विथड्रॉ निकाला है ना, हाँ। बाबूजी ने बीच बीच में जो निकाला है ना, हाँ। संपत्ति से निकाला है। तो भाई साल के अंत में पता चलना चाहिए कि तुमने इतना पैसा निकाला है, उसको ट्रांसफर करो बोल रहा है, एडजस्टमेंट करो बोल रहा है। ये तीनों क्वेश्चन पहले समझ में आया कि नहीं आया? लास्ट वाला सर। देखो, 3 लाख रुपये मान लो लगाया था बाबूजी ने 1 अप्रैल को, हाँ। कभी 5,000 निकाला है,
हाँ कभी 10,000 निकाला है, कभी हाँ 50,000 निकाला है। हाँ निकाला है ना भाई। हाँ तो वो बोल रहे हैं जितना पैसा निकाले हो तो उसकी पूंजी से कम तो करना है। हाँ तो दिखाना चाहिए ना 31 मार्च को कि भाई इतना रुपए इसने निकाला है। तो हाँ। उसकी एंट्री करेंगे। क्लियर हो गया तीनों? जी सर। पक्का? जी सर। चलो 31 मार्च में आएंगे हम लोग। जनरल में करेंगे, ये एक खाता बनाओगे इनकम टैक्स एक्सपेंसेस, और इसको इनकम टैक्स एक्सपेंसेस पेबल खाता बना दोगे। इसको प्रोविजन में रखोगे हैं। और ये वाला खाता इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखोगे। हम्म। ये बाद में देंगे। ये प्रोविजन का मतलब एक बार फिर से बता रहा हूँ मैडम। प्रोविजन का मतलब ये होता है कि तुम्हारे यहाँ कोई नौकर काम कर रहा है मान लो। अब तुमको उसकी सैलरी देना है 31 मार्च को, मतलब मार्च में देना है। दोगे किस में? अप्रैल में। अप्रैल। तो क्या करोगे तुम? उसकी सैलरी को निकाल के रख लोगे, ये ले भैया 31 मार्च तक का है, मैं भले अप्रैल में दूंगा। हाँ क्लियर है ना? वैसा ही इनकम टैक्स को हम निकाल के रख रहे हैं, जब देंगे तब उसकी एंट्री मारेंगे। हाँ। जो कम ज्यादा रहेगा वो उसको एडजस्टमेंट करेंगे। और आपको बता चुका हूं मैं कि जब हम एडजस्टमेंट करते हैं तो वो कानून वानून काम नहीं करता। हाँ। वो जैसे थे वैसे करो। तो ये हमारा बना हुआ है, अब इसको कर लेना है, अभी आप करोगे। अब उसके बाद में जनरल आएगा, तो ये वाला एक क्लोजिंग स्टॉक के नाम से एक खाता बनाओगे, जो करेंट एसिड्स के अंतर्गत आएगा। और ये तो बना ही हुआ होगा आपका, स्टेशनरी अकाउंट है ना ये वाला। हम्म। फिर जनरल में रविशंकर का कैपिटल अकाउंट। अब ये 80,500 कहाँ से आया इसको देखते हैं अपन। जाओ भैया ट्रायल बैलेंस में। पहले इसको बनाओ सर। नहीं नहीं नहीं, पहले देखो भाई, ये 80,500 कहाँ से आया इसको देखो। बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। हाँ जाओ ट्रायल बैलेंस में जाओ। हाँ रुको रुको रुको, ट्रायल बैलेंस में गए, हाँ। करो करो, डिटेल दिखाओ। विथड्रॉ दिखाओ, दिखाओ मेरे को दिखाओ। ये आया विथड्रॉ। इंटर मारो। इसमें तो 1,30,000 बता रहा है जी, बाहर निकलोगे। 1,30,000 करना पड़ेगा, फिर अपन ने कोई रकम कम ज्यादा किया हो तो बाहर निकलो। बाहर निकलो। बैलेंस शीट में देखते हैं, बाहर निकलो। बैलेंस शीट में देखते हैं, इंटर मारो। हाँ रुको। करेंट बैलेंस इंटर, इंटर मारो। अल्टर 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 अल्टर। हाँ अल्टर F1 करो ना, डिटेल दिखाओ। विथड्रॉ 1,30,500 है भैया, तो आपको 1,30,500 ही करना है। हम्म। यहीं से निकलेगा वो। कुछ गलती होगी तो अपन देखेंगे अगले क्वेश्चन में है। यहाँ पे 80,000 है, 80,000 मत करना इसको। 1 लाख। 1,30,000 करना है, ये तो क्वेश्चन के अनुसार से था ये। चलिए पहला एंट्री मारिए। पहला एंट्री क्या बोल रहा है भैया? 31 आय। आयकर का प्रावधान किए हैं, इनकम टैक्स पटाना है। तो दो खाता बनाएंगे आप। इनकम टैक्स एक्सपेंसेस अकाउंट बनाएंगे, और इनकम टैक्स एक्सपेंसेस पेएबल बनाएंगे जो बाद में देंगे। मारेंगे जनरल एंट्री 31 मार्च को ही करना है। देख लेना भैया अब तो दबा के 31 मार्च है कि नहीं है। 31 मार्च 2025। हाँ जी, क्या कर रहे हैं आप? हो गया काम। हो गया। समझ में आया कि नहीं? अब हम कुछ लेटर लिखने दे रहे हैं आपको, रुक जाइए। हो गई ना? अब मिटा लोगे, कर लोगे ना अच्छे से? हाँ आप इसको A4 में बनाओगे। दैनिक भास्कर में पुण्यतिथि श्रद्धांजलि शोक सभा, और ऐसा करके एक A4 इसमें बनाओगे, इतना ही बनाओगे। A4 साइज में बना के दिखाओ। ये बड़ा करोगे, छोटा नहीं बनाना है, बड़ा पूरे पेज में। समझ गए? जैसे कल उस दिन बनाया था ना मेयर का। हाँ वैसा बनाओ। और ये सब चित्र उत्र अपने मन से लाओगे, अंग्रेजी में भी लिखो। हाँ जी मैडम। कौन से खाते में रखे मैडम उसको? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, हाँ ठीक है। हाँ सर। हाँ हाँ प्रणाम दीदी। मोर तो अभी वेबसाइट के काम अब्बड़ कर चलत है दीदी। तो मैं तो चालू हो दिन रहे रहीस ना, तुम्हारे मन के चुनाव में रहे हो ना तुम ना जी। हाँ तो मैं फोन लगा रहे हो दीदी ले, तो चुनाव हन भैया के तो आओ ना मिल के करबो, हम तो करेज बर से यार हन का। आए ना ट्रेनिंग वाला। रुक 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 रुक, रहा रहा एक मिनट। पेस्ट कर। सिलाई वाला नहीं, मोबाइल वाला ट्रेनिंग।
मोबाइल वाला आ है भाई, एक ठीक बोला मैं बताऊं आप ना। हाँ, और सब बने बने। तुम्हार तुम्हार चुनाव कैसे रही से? हाँ, ये ला डाल मैडम, प्रोविजन, रुक जरूर, प्रोविजन, प्रोविजन। प्रोविजन, प्रोविजन कवर था क्या मैडम? हाँ 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 हाँ। अच्छा, गांव में भेड़े हमें दीदी है। चलो ठीक है। और ये सुनना, नारी सम्मान वाला कैसे करबो अब? ले ठीक है ना, बन जी। हाँ स्टेशनरी। हाँ, नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ। मैडम अगर खाता बनाना है तो ना, हाँ सर। क्लोजिंग करके बना। हाँ, और बोला, और वो में रखो ना, करेंट एसेट्स में रख दो। हम्म। खबर भी संपत्ति है, बाद में फिर वो खर्च में ट्रांसफर कर बोला। हम्म। मतलब मुंह से निकाला था ना, तो अभी संपत्ति है, हाँ। करेंट एसिड्स। हाँ, जब बोला 1 तारीख के ट्रांसफर कर दे बोला। यही मन सब होते मैडम, लास्ट वाला ही। हाँ। हाँ दीदी। पाँच। वो करना दीदी, जब ते कोई सर्टिफिकेट वगैरह जारी करबे ना, तो मैं लिखाई नहीं रही जी। बोला ना, वो है ना दीदी, का होते जब से कोई प्रोजेक्ट वगैरह हम डालबे ना, तो वो पूछते हैं कि एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है कि कहता हाँ ऐसे। नहीं, अब्बड़ चीज में काम आई दीदी, अब्बड़ चीज में काम आई है। कौन सा वाला? रुक जा मैडम। मैडम मैं तो थोड़ा देर में उठ आऊंगा, क्लास में रहे हूँ मैं। रुक, गलत हो मैडम, बैक बैक कर, बैक कर, बैक स्पेस कर। बैक 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 बैक, पूरा बैक जा, वर्ड में जा तो, वर्ड में जा तो मैडम। हाँ, स्टेशनरी एक्सपेंसेस के खाता बने हुई है अपन करा। ये सर स्टेशनरी ही स्टेशनरी बने। बस। चल ठीक, कोई बात, चल जा, ले लेता फिर कोई नहीं, ठीक ये है। डाल। इंटर मार, ऑन ऑन अकाउंट कर दो। चल ठीक। हो गए। एक चल। बच्ची सर। हाँ, ये रविशंकर बने बुनाए हैं, सब पे है। हाँ। चलो, जनरल में डालो आप। एक आप। 1,30,000 है कुछ। जर्नल। हाँ, RAVI, रविशंकर सिन्हा, हाँ कैपिटल अकाउंट है। 1,30,000। तो कतका रिस मैडम हो, 1,30,000 कुछ रिस का? कितना रिस हो? 1,30,000। देखो। देख ना, देख, बिल्कुल देख, बाहर निकल जाए यहाँ से, पूरा बाहर निकल जाए, बाहर निकल जाए। मान लो हम गलती हुई ना, तो अपन सुधार कर ले वो बाद में ना। विथड्रॉ 1,30,500। 1,30,000। रविशंकर अकाउंट। हाँ, तीस तीस हजार हजार पाँच पाँच सौ सौ इंटर, इंटर, विथड्रॉ अकाउंट। तो विथड्रॉ जीरो हो जाना चाहिए मैडम, अगर बताएं। हाँ ठीक है, समझ गए। हाँ। हाँ ठीक, अगला क्या है क्वेश्चन? और नहीं है सर। ये समझ में इस मैडम, ये एडजस्टमेंट की एंट्री है ना? तो ये हरे एडजस्टमेंट की एंट्री आप एलर ना मैडम, एक बार आप फिर से एक बार विराम दो। कोई समझ में तो आ गया ना पूरा? एक बार फिर से विराम दो। और रुक जा मैडम, एक क्वेश्चन दिखा था, रुक तो, दिखा दिखा मैडम, थोड़ा दिखा, क्वेश्चन में दिखा, वर्ड में जा। हाँ, क्लिक कर। ये वाला नहीं करें ना, ये वाला करें का मैडम, ट्रांसफर। हाँ, कट डन, कट डन। ट्रांसफर, वही वही लिखा था मैं, तीसरा नंबर के क्वेश्चन करेंट की नहीं करके, अभिचेत करें, ठीक है ठीक। आप ये विराम दो मैडम, और उसके बाद नेक्स्ट वाला निकालता है ना। ये कहा कर हुआ, अदर एडजस्टमेंट इंट्री, अगर फाइल नेम रखो है। चलो।